केशव मौर्य जी का जरा अगला वाला बयान दिखाना। एक्चुअली अखिलेश यादव इस मामले पर बहुत एक्टिव हैं और कल उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया यूपी के चुनाव को लेकर के, भाई अगर आप चुनाव को पहले प्रीपोन करना चाहते हैं, बात चल रही थी ना कि वो क्लैश कर रहा है जनगणना के साथ, तो फरवरी मार्च की अगले साल की बजाय उसको नवंबर दिसंबर में करा लें। तो अखिलेश जी ने हालांकि तंज में ही कहा कि फिर नवंबर में मत कराओ, सितंबर में करा लो, हम तैयार हैं। ये बयान आया उनका। तो केशव जी का रिएक्शन है इस पर, केशव मौर्य जी का बयान जरा सुना दीजिएगा। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा मानसिक संतुलन खो गए अखिलेश जी अपना। अखिलेश यादव जी इस समय उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और वह यह सोच रहे थे कि सरकार में आ जाएंगे 27 में, लेकिन 2047 तक सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो बौखलाहट में उल जुलूल व्यक्ति बकता है, वही काम श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी कर रही है। जी अखिलेश जी मतलब नहीं, ये तो मैं उस बयानों को ऐसे राजनीतिक बयान के तौर पे देखता हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी की बात सही जगह जा रही है क्या? इसका मतलब केशव जी थोड़े उखड़ गए हैं, इसका मतलब अखिलेश यादव के तंज पहुंच रहे हैं। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो अभी भी, फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो अखिलेश जी से उखड़े हुए या पहले से ही उखड़े हुए थे, फिर अखिलेश जी ने और उखाड़ दिया उप मुख्यमंत्री जी को। अभी वो देखना है। और मैं ये कह रहा हूँ बार बार, देखो फिर से मैं एक बार चंपत राय जी पर बोलता हूँ कि चंपत जी ईमानदार हैं, बेईमान है, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, ये सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते ना उनको, और वो जांच होगी तो अपने आप साफ आ जाएंगे। तो व्यक्तिगत राय की उसमें रख लेना कैटेगरी में, वो प्रोफेसर साहब की व्यक्तिगत राय है। हाँ, व्यक्तिगत राय के तौर पर ठीक है, लेकिन मैंने भी यही कहा है बार बार मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन उनको तो गुजरना पड़ेगा इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, बिल्कुल अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और वो मैं मानता हूं कि चंपत राय सिर्फ व्यक्ति नहीं है। चलें, अब मैं एक बार जरा चुनाव वाली बात पर आना चाह रहा हूं। खत्म होगा, उसकी भी परीक्षा है। ये आपको केशव जी की बातों में कॉन्फिडेंस दिखा क्या कि कोई चांस नहीं है अखिलेश जी का? और क्या अखिलेश जी को वाकई इस सारे प्रकरण के चलते कुछ ज्यादा गुंजाइश दिखने लगी होगी क्या? कहने से सितंबर में करा लो चुनाव। मेरा इस पे बड़ा स्पष्ट कहना है, अखिलेश जी बिल्कुल गलत पिच पर चले गए हैं। ये गंभीर मसला है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के हर दोषी को कानूनी तौर पर सजा मिले, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अखिलेश जी जिस दिशा में इसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं वो बैकफायर करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक शब्द बड़ा आजकल चलता है, आपदा में अवसर। योगी जी के लिए ये आपदा में अवसर है। योगी जी ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। योगी जी सिंगल हैंडेडली इसको अपनी छवि को और बेहतर करने में उपयोग करते दिख रहे हैं। योगी जी स्पष्ट दिख रहा है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पॉलिटिकल फॉल आउट ऐसा होगा जो बीजेपी के लिए माइनस में जाने वाला है, प्लस होने वाला है। अखिलेश जी फायर है बैकफायर? निश्चित रूप से इस पूरे मामले में सबसे बड़े योद्धा बनकर योगी आदित्यनाथ निकले। जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ को लपेट लिया जाए, जबकि उनका कोई कंसर्न नहीं था इस मामले में, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया, ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने किस शानदार तरीके से इस पूरे मामले को किया। बयान दिया, एसआईटी बिठाई, जांच कराई, एफआईआर कराई, बुलडोजर चलाने की मतलब तैयारी कर दी है। और कहीं इस तरीके से इसके एक छींटा भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई उठाने की स्थिति में नहीं आया। उन्होंने बता दिया कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होगा, और दूध का दूध पानी का पानी होगा तो कोई नहीं बचेगा। अखिलेश यादव ने तमाम कोशिश की कि इस पूरे मामले को योगी आदित्यनाथ को घेरे में ले लो, सरकार के लिए असहज कर दो, सरकार अपने लोगों को बचाने के चक्कर में सरकार कटघरे में खड़ी आएगी और मुझे राजनीतिक लाभ मिलेगा। योगी जी ने बता दिया कि भाई मैं इस मामले में किसी का बचाव नहीं करूंगा, जो सत्य होगा मैं उसका। अखिलेश जी को इस मामले से कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा। और योगी आदित्यनाथ बड़े खिलाड़ी योद्धा बनकर निकले, उनके फेवर में जा रहा है पूरा मामला। आज आप पॉज बहुत ले रहे हैं। सच बोला नहीं जाता है और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। धर्म संकट ही है। देखिए, राम मंदिर मुद्दा यदि बहुत बड़ा होता है तो इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट नहीं होगा, ये तो मतलब नहीं माना जा सामान्य विश्लेषण में नहीं आता है। एक दूसरी बात, ये योगी जी की भी अग्नि परीक्षा है। ये कैसे इसमें से निकलते हैं? देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की लिपापोती यदि होगी जी, तो उसके छींटे पड़ेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। ठीक है सर। और इसीलिए हम सभी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी त्वरित इस पर हो, और ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो होता हुआ दिखे। ठीक है सर, ताकि लोगों का भरोसा पुनः स्थापित हो।